जेएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती कक्षा 10 सीबीएसई के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और बाल गोविंद भगत का तीसरा भाग मैं आपके बीच लेकर आया हूं। पिछले दो भागों में हमने क्या जाना? बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र, पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, बाल गोविंद भगत के बारे में लेखक द्वारा संक्षिप्त प्रयास डालना कि लेखक द्वारा कहना कि वे किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे और धोखा फरेब उनकी डिक्शनरी में नहीं थे। इन तमाम विशेषताओं पर मैं मुग्ध नहीं था, मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा मुझे सुनने को मिलते। लेखक ने कहा कि बात बताऊं मैं आषाढ़ के मौसम की। आषाढ़ के महीने की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हलवाई हल जोत रहे हैं, रोपनी करने वाले रोपाई कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, औरतें कल्यावा लेकर मेड़े पर बैठी हैं। ऐसे में आपको बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई देगा। क्या है ये पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े रोपनी कर रहे हैं और उनका कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते हैं और वे संगीत लहरियां आसमान की ओर कहीं स्वर्ग को जा रही हैं और लोगों की कानों तक जा रही हैं। जब वे गाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे औरतों के होठ अपने आप कांपने लग जाते हैं, बच्चे खेलने कूदने लग जाते हैं और हलवाई अजीब क्रम लय ताल के साथ हल जोतने लग जाते हैं। रोपनी करने वाले रोपाई उसी ताल के अनुसार करते हैं। उसके बाद लेखक ने बात की थी भाद्रपद महीने की। बादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी अभी मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। कहीं दादुर की आवाज़, कहीं मोर की आवाज़, कोयल की आवाज़, झिल्ली की आवाज़, झिंगूर की आवाज़ बाल गोविंद भगत के संगीत को डुबो नहीं सकती है, उनके संगीत को कमज़ोर नहीं कर सकती है। और वे गाए जा रहे हैं तेरी गोदी में लागे चोर मुसाफिर जाग जरा। वे गाए जा रहे हैं तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जगा। और दूसरा वो गाते हैं कि पिया तो गोद में ही है, अर्थात परमात्मा आत्मा के पास ही है और ये बात उसको पता नहीं होती है, चीव कुटे सखियाँ। उसके बाद लेखक ने क्या चर्चा की है वो हम देखते हैं। गर्मियों में उनकी संजा का अर्थ है शाम को गाए जाने वाले भक्ति गीत। क्या कहलाते हैं? संजा। इसको शुद्ध रूप से हिंदी में क्या बोलते हैं? संध्या वंदन। क्या बोलते हैं? संध्या वंदन। और प्रातः काल गाए जाने वाले गीतों को क्या बोलते हैं? प्रभाती गीत। और शाम को संध्या वंदन। और यहाँ क्या लिखा है? संझा। कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, चाहे तापमान 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 55 डिग्री है, 60 डिग्री है। बाल गोविंद भगत का संगीत उस तापमान को एकदम शीतल बना देता था। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। ये आज से 40-45 साल पहले की मैं बात करूं, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त की बात है। गांव का माहौल बहुत शुद्ध हुआ करता था। गांव में, खेतों में, खलिहानों में लोग इस प्रकार से अपने आप को आनंदित मग्न रखते थे। शाम के समय मनोरंजन के लिए भक्ति गीत, संगीत का आयोजन किया करते थे। तो ये बात बताई है। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। गांव से जो भी व्यक्ति आता वो अपने साथ खंजड़ी और करताल लेकर आता, है ना। चिमटे की तरह बजाई जाती है करताल। इस प्रकार से एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते हैं। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजर लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। लेखक ने कहा है कि गाते गाते, नाचते नाचते बाल गोविंद भगत इतने सुरूर में आते कि बाल गोविंद भगत को पता नहीं चलता कि वो अकेले नाच रहे हैं और बाकी लोग गा रहे हैं। इतने मस्त होकर नाचते।
बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष। यहाँ से लेखक का संदेश, किस उद्देश्य के साथ लेखक ने यह पाठ लिखा होगा, यह शुरू होता है। यहाँ से हमें जीवन के मर्म का पता चलेगा। यहाँ से शुरू होगा कथनी और करनी में अंतर होता है क्या। यहाँ से शुरू होगा। ज्ञान देना तो आसान है, ज्ञान को अपने भीतर हृदयंगम करना बहुत ही मुश्किल है। ये बात यहाँ से पता चलेगी। देखिए, बहुत ध्यान से अब इस पाठ को समझने की जरूरत आपको आ पड़ी है। हालांकि तीसरी बार पढ़ाया जा रहा है, पहले भी आप इसको समझ चुके हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का, संगीत को साधना बताया है। संगीत साधना है। ये बात पूछें आप किससे, या तो बाल गोविंद भगत से, या बिस्मिल्लाह खान से, या जितने भी संगीत के घराने हैं उनसे पूछे कि संगीत क्या है, साधना है। ईश्वर को प्राप्त करने के समान, जिस प्रकार ईश्वर के लिए जितनी आराधना होती है, संगीत के लिए उससे कहीं अधिक होती है, क्योंकि संगीत रियाज के बाद निकलता है। चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मरा। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। बोधा यानी कमजोर, शारीरिक रूप से वह कमजोर था, सुस्त था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। प्रश्न बन सकता है, बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे व्यक्तियों से हमें अधिक प्रेम करना चाहिए। आपका उत्तर बनेगा, बाल गोविंद भगत के अनुसार हमें ऐसे व्यक्तियों से अधिक मोहब्बत या प्रेम करना चाहिए जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें हमारे आश्रय की ज़रूरत है, हमारे सहारे की ज़रूरत है। ऐसे लोग मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। हमें ऐसे लोगों से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। बड़ी साध से शादी कराने का मतलब है बहुत ही प्रसन्न भाव से और आनंद मग्न होकर उनकी शादी करवाई थी। पतहु बड़ी ही सुभग, सुभग का मतलब है भाग्यवती, और सुशील मिली थी। सु यानी अच्छे, शील यानी चरित्र, अर्थात चरित्रवान या चरित्रवती महिला मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर, प्रबंधिका का मतलब है प्रबंधक होता है मैनेजर, मैनेजमेंट, घर की पूरी मैनेजमेंट बन गई थी। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, अर्थात ईश्वर के भजन भाव के लिए स्वच्छंद कर दिया था और गृहस्थ जीवन से निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। आज भी हमारे गांव में होता है, जो लोग सामान्य श्रेणी के होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं या मध्यम वर्ग से नीचे होते हैं, उनके घर में कौन बीमार है, किसको गांव में क्या मतलब है। ऐसा इनके साथ था। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है, लेकिन जब सामान्य परिवार से भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे गांव को पता चलता है कि अमुक व्यक्ति का बेटा मर गया। इसलिए मौत सबका ध्यान खींचती है। हमने सुना, हमने का मतलब लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने सुना क्या, कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कुतूहलवश, आश्चर्यवश, जिज्ञासावश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। दंग यानी आश्चर्यचकित। बेटे को आंगन में एक चट्टाई पर लेटा रखा है। लेखक क्या कह रहा है, मौत सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। मैंने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। मैं तो रिसर्च कर रहा हूं, किस पर, बाल गोविंद भगत पर, उनके चरित्र पर, उनकी विशेषताओं पर, कि किस प्रकार माघ की दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उसके मस्तक से श्रम बिंदु चमकते हैं और मैं इधर कांप रहा हूं। किस प्रकार उनका संगीत लोगों को जगाता है, लोगों को सचेत करता है, लोगों को भाव विभोर करता है, लोगों को प्रेरणास्पद बनाता है। किस प्रकार से वे गांव समाज के आदर्श हैं। लेखक तो पूरा रिसर्च कर रहा है। तो लेखक को पता चला कि उनका बेटा मर गया है, तो लेखक आश्चर्यवश, कुतूहलवश जानने की जिज्ञासा थी उन्हें, उन पर वो रिसर्च कर रहे हैं। लेखक भी चले जाते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं, आश्चर्य से जाते हैं। बेटे को आंगन में एक चट्टाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। ढांक का मतलब है ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल का मतलब तुलसी के पत्ते।
सिरहा ने एक चिराग जला रखा है। किसके? अपने बेटे, मृत बेटे के सिरहा ने एक चिराग यानी दीपक जला रखा है, और उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही तल्लीनता, थोड़ा कट रहा है, लेखक ने कहा है हाँ, आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतौ रो रही है। पतौ का मतलब है बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। इन बातों को समझाने की जरूरत नहीं है। जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, ये जाहिर सी बात है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। पुत्र की मृत्यु हो रही है, पुत्र वधू रो रही है, गांव की महिलाएं चुप करा रही हैं, सब लोग गमगीन हैं, उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं। ऐसे में बाल गोविंद भगत कल तक जो गा रहे थे वैसे आज गा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतों के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और जो रो रहे हैं उनको पिता ये कहे, अब जिसका जवान बेटा मर गया और पिता ये कह रहे हैं क्या कि रोने के बदले उत्सव मनाओ, जश्न मनाओ, फेस्टिवल मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात। जिसने जीवन को जाना, सत्य को जाना, मर्म को जाना, ईश्वर को जाना, ईश्वर के बनाए विधान को जिसने जान लिया, वो व्यक्ति कह सकता है कि किसी की मृत्यु पर जश्न मनाए। क्यों? क्योंकि ये आत्मा कुछ समय के लिए मृत्युलोक में आई थी। और मृत्युलोक में क्यों आई थी? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से आत्मा को मुक्ति मिली नहीं थी, इसलिए हमें जन्म लेना पड़ा इस धरा पर। और अब जब आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, अर्थात विवाह होने के बाद में अगर दुल्हन दूल्हे के पास चली जाती है तो परिवार खुश होता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर आत्मा दुल्हन है। आत्मा कौन है? दुल्हन है। परमात्मा कौन है? दूल्हा है या पिता है, या इसको कह सकते हैं पुत्री है, पिता है। और जब ये हो चुका है तो इसमें रोना धोना क्यों? ये बात कौन कह सकता है? जिसने आत्मा परमात्मा के मर्म को जाना है। विरहिणी अपने प्रिय से जा मिली। विरहिणी कौन? प्रश्न बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि यहां विरहिणी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आत्मा के लिए। और प्रेमी कौन है? परमात्मा। जब कोई विरहिणी प्रेमिका अपने प्रेमी से जा मिलती है, अर्थात दोनों का मिलन हो जाता है, तो ये तो खुशी की बात है। इसमें दुख मनाने की क्या बात है? भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात? मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए। लेखक दूर बैठा ये सब देख रहा है और बैठा बैठा ये सोच रहा है कि कहीं बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए। अपने बेटे की मृत्यु पर कह रहे हैं जश्न मनाओ, उत्सव मनाओ, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। मगर अगले ही पल लेखक का दिमाग सक्रिय होता है, जागरूक होता है, और लेखक का दिमाग क्या कहता है? नहीं, पागल नहीं हुए हैं। वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। कौन सा विश्वास? वह विश्वास, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। आज तक बाल गोविंद भगत ने जो कुछ सीखा है, जाना है, समझा है ईश्वर के बारे में, कबीर के रहस्य को जो पढ़ा है और जो दुनिया को बताया है, वो सिर्फ कथनी नहीं है, उनकी करनी भी है। वे जैसा कहते हैं वैसा करके भी दिखाते हैं। उन्होंने ज्ञान के, भक्ति के, योग के मर्म को समझा है और समझकर इस चरम विश्वास, ये जो मृत्यु पर हमेशा विजयी होता है, इस बात को उन्होंने जाना है। और अगर ये सब जान ले लोग कि ये आत्मा जो धरा पर कुछ समय के लिए आई है और एक न एक दिन परमात्मा के पास वापस जानी है, अब परमात्मा तय करेंगे कि आत्मा को वापस किसी रूप में भेजना या नहीं, ये हम तय नहीं कर सकते, तो सभी दुख हैं वो स्वतः दूर हो जाते हैं। ये बात बाल गोविंद भगत है वो जान गए हैं। तो बेटे के क्रियाक्रम में किसी भी प्रकार का तूल नहीं दिया गया। तूल का मतलब ढील।
और बहुत जल्द क्रियाक्रम अर्थात अंतिम संस्कार किया गया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, अर्थात शोक के दिन पूरे हुए, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। 12-15 दिन पूरे हो गए शोक के, और जब पूरे हो गए तो पतोहू के भाई को बुलाया और कहा, क्या कहा आगे देखो, यह आदेश देते हुए, आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? नंबर 1, बीमार पड़ेंगे तो कौन एक चुल्लू पानी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, जो टले नहीं वो अटल। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। देखिए, प्रश्न यह भी बन सकता है कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र न केवल ग्रामीण जीवन की सजीव संस्कृति को प्रकट करता है, बल्कि यह सामाजिक रूढ़ियों पर भी गहरा आघात या प्रहार करता है। किस प्रसंग के आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि सामाजिक रूढ़ियां ये क्या होती है, सामाजिक परंपराएं, है ना? तो ये इस प्रश्न का उत्तर यहीं से निकलेगा कि बाल गोविंद भगत तत्कालीन समय के सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए दिखाए गए हैं। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई और पतोहू उनके घर पर थी, जो कि विधवा बन चुकी थी, ऐसे में बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के भाई को बुलाया और उन्हें यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कहीं कर देना। अर्थात बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थन में थे। वे विधवाओं को भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है और उन्हें दूसरी बार अपना घर संसार बसाने का अधिकार है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है, चोट की है, आघात किया है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। लेकिन वो क्या कह रही है? पीछे बात आई है, बाल गोविंद भगत की पतोहू सुभग थी, सुशील थी, घर की पूरी प्रबंधिका बन गई थी, अर्थात अच्छे चरित्र वाली थी, अच्छे चरित्र वाली थी। इसी कारण क्या कर रही है कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और आपके चरणों में मेरे जीवन को धन्य बनाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे कभी अपने चरणों से अलग न करें। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। निर्णय अटल क्यों था? क्योंकि बाल गोविंद भगत नहीं चाहते थे कि किसी के बुढ़ापे के 5-4 वर्षों के लिए किसी के पूरे जीवन को और तहस नहस करना या जीवन के पूरे उद्देश्यों को मिटा देना, ये नहीं चाहते थे। इसलिए निर्णय उनका अटल था। क्या कहा? अगर तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के सामने उस बेचारी कुछ नहीं चली और अपने भाई के साथ हो चली। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। ये लाइन आएगी एग्जाम में, यूं की यूं आ जाएगी और इसके आगे इतना ही लिखा होगा, कैसे। बस 2 नंबर का प्रश्न है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कैसे? अब आप सोचेंगे कि बाल गोविंद भगत की मौत वो चाहते थे वैसे कैसे भी, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? हाँ, हम इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अर्थात उन्हें जीवन से कोई विशेष लगाव नहीं था कि वो लंबे समय तक जिए। उनका मानना था कि ईश्वर ने कुछ समय के लिए सदकर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए इस धरा पर भेजा है, चाहे तो वो किसान के रूप में, चाहे वो मजदूर के रूप में, और चाहे वो किसी भी रूप में। उनका मानना था कि आत्मा कुछ समय के लिए आत्मा को इस मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए परमात्मा ने भेजा है, और ऐसा वो संदेश देते भी रहते थे अपने भजन कीर्तन के माध्यम से। और जब दूसरी बात आपको ये भी लिखनी है कि वे चाहे बीमार हो, चाहे कमजोर हो, चाहे बुढ़ापे में हो, उनके जीवन के जो सिद्धांत थे उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 60 साल की उम्र में भी वे तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे, 90 किलोमीटर की तीर्थ यात्रा पर कराते थे। 60 वर्ष की उम्र में भी वो 4 बजे उठते थे, वही उसी ठंडे पानी से नहाना, उसी पोखर के बिंडे पर बैठकर भजन संध्या करना या प्रभाती गीत गाना। अर्थात उन्होंने कभी भी जीवन के किसी भी सिद्धांत से समझौता नहीं किया, और उनका मानना था कि एक दिन जब मौत आएगी तब वो अपने साथ ले जाएगी। इसलिए इसमें डरने की कौन सी बात है? क्या आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी मौत उन्हीं के अनुरूप हुई? हाँ, वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। आगे उत्तर वैसे स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर।
परंपराओं का विरोध, रूढ़ियों का विरोध। कई लोग यात्रा पर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि आनंद आएगा, मजे आएंगे और घूमेंगे और बात करेंगे दोस्तों के साथ और ये करेंगे। उनका ऐसा कुछ नहीं था। क्या लिखा है देखो, स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी जितनी आस्था किस पर? संत समागम पर, कि वहां बहुत से साधु संत मिलेंगे, ज्ञान की नई बातें मिलेंगी और कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वे तीर्थ यात्रा पर जाते थे। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, तकरीबन 90 किलोमीटर। 30 कोस पर उनके घर से गंगा नदी का सफर था। और उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि साधु को संबल लेने का क्या है? बाल गोविंद भगत को गृहस्थ संत बताया है। क्या बताया है लेखक ने? गृहस्थ संत, अर्थात वे संत भी थे और गृहस्थ भी थे। गृहस्थ क्यों थे? घरबार चलाते थे, इस कारण। संत क्यों थे? कभी झूठ नहीं बोलते, किसी की चीज को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते, खाम खा झगड़ा मोल नहीं लेते, सच को सच और झूठ को झूठ करने में संकोच नहीं करते। इन सभी विशेषताओं के आधार पर वे क्या थे? संत थे। तो वे अपने आप को संत मानते हैं और क्या मानते हैं कि साधु को संबल लेने का क्या है। जो साधु होता है ना, उसने सुबह का भोजन कर लिया तो वो शाम के भोजन की चिंता नहीं करता है, और जो सुबह का भोजन करने के बाद में शाम के भोजन के संचय की व्यवस्था करता है, वो साधु नहीं हो सकता। साधु कभी भी संग्रह नहीं करता है। तो बाल गोविंद भगत का क्या मानना था? साधु को संबल लेने का क्या है? संबल का मतलब सहारा या साथ में रोटी बांधना। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? और जो घरबार चलाता है वो कभी भीख मांग कर नहीं खाता है, वो मेहनत की कमाई खाता है। बाल गोविंद भगत तो दोनों ठहरे, साधु भी ठहरे और गृहस्थ भी ठहरे। इसलिए क्या करते? घर से खाकर चलते तो वापस घर लौटकर ही खाते, चाहे 10 दिन लग जाए चाहे 15 दिन लग जाए। और इतने दिन क्या करते? रास्ते भर खंजरे बजाते, गाते, प्यास लगती पानी पी लेते। पानी के सारे 10 से दिन हो, चाहे 5 दिन हो, चाहे 4 दिन हो, चाहे 3 दिन हो, यही करते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही जुनून, वही जोश। अब बुढ़ापा आ गया था, 65-70 वर्ष के हो चुके थे, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। दोनों जून गीत करना, वही नेम। कौन से नेम थे? प्रश्न बन सकता है यहां से। बाल गोविंद भगत के कौन से सिद्धांत थे, है ना? तो नंबर 1, वही दोनों समय गीत गाना। जून, जून का मतलब है दोनों टाइम। और जून धनु तोरे किस में आया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी आया है। वहां जून का अर्थ क्या है? पुराना। और यहां जून का अर्थ क्या है? समय। वही दोनों जून क्या? गीत। नंबर 2, स्नान ध्यान करना। 3, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन खींचने लगे, कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, अर्थात जीवन की सांस रूपी धागा, जीवन की सांस रूपी धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो, प्रतीकात्मक अर्थ है कि जीवन की माला का दाना बिखर चुका था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, मृत शरीर पड़ा है, शव पड़ा है। इस प्रकार लेखक ने बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से उनके संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व को हमारे समक्ष रखा है। और यह पाठ न केवल ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी हमें दिखाता है, बल्कि ये रेखा चित्र हमें परंपराओं को तोड़ने और सत्य और मर्म को, सत्य को, ज्ञान को, योग को, ईश्वर को जानने का सही तरीका बताता है। इस पाठ को अगर हम अपने जीवन में डालें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो हम बहुत से दुखों से अपने आप को दूर कर सकते हैं। और संतोष ही सबसे बड़ा धन है के आधार पर अगर हम जीवन को चलाएं और आत्मा परमात्मा की इस महत्ता को समझें, इस आत्मा परमात्मा के चक्र को समझें, मृत्युलोक की को समझें, जीवन को समझें, तो हम बहुत सी अज्ञानवश बातों से, जो अज्ञानी बने हुए हैं, उनसे हम दूर हो सकते हैं और ज्ञानी बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं और जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको आज के लिए बताए हैं, वे सभी क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे और असाइनमेंट के रूप में आप जमा करा देंगे। बाल गोविंद भगत पाठ
आज पूरा हो गया है। अब हम कल शुरू करेंगे यशपाल का लखनवी अंदाज। तैयार रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सभी क्वेश्चंस फिर नोटबुक में बनाएं। और भी अगर कोई क्वेश्चन किसी गाइड में आपको मिले और समझ में नहीं आए तो पूछे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।